एज ए कस्टमर सोचते हैं तो फिर हम बाकी सभी बाइक्स के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे एक सुपर बाइक जा रही है, लेकिन साउंड ऐसा आ रहा होगा कि इसी का एग्जॉस्ट नोट ऐसा है। हेलो जी, मेरा नाम है दीपक और मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, राइडर, ऑटोमोबाइल स्पेशली टू व्हीलर्स पे वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 6 सालों से। और इन बीते 6 सालों में मेरे पास 6 बाइक्स थी, 6 बाइक्स मैं ओन कर चुका हूँ। मेरी सबसे पहली बाइक थी हीरो होंडा CD डीलक्स, जिसको मैंने 10 साल राइड किया है। और उसके बाद 2019 में मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। तब मेरे पास थी यामा की FZ25 और फिर हर साल बाइक चेंज होती रही। उसके बाद आई यामा की R15 V4, उसके बाद TVS की रोनिन और फिर उसके बाद आई ट्रायम्फ की स्पीड 400 और अभी लास्ट मेरे पास बाइक थी होंडा CB300R। ये थी बीते हुए कल की बातें, लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते हैं। अब मैं एक न्यू बाइक की तलाश में हूँ। अप टू 400cc सेगमेंट अंडर 3 लाख, 60% मोस्टली सिटी में यूज़ होगा और 40% लॉन्ग हाईवे राइड्स भी होंगी। और मुझे चाहिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक। सो 400cc सेगमेंट तक जो भी मोस्ट डिमांडिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स हैं उन सब की टेस्ट राइड लेंगे और फिर लास्ट में हमारी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे एक बाइक चूज़ करेंगे। साथ ही अपना छोटा सा प्यारा सा घर भी बन रहा है, तो अभी सुपर बाइक तो नहीं आ सकती। कोई नहीं, एक दिन सुपर बाइक भी आएगी। सो इस टेस्ट राइड सीरीज़ में सबसे पहली बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए हीरो प्रीमिया नारायणा शोरूम में मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे एक बाइक की टेस्ट राइड लेंगे। इस सीरीज़ के अंदर 10 से 12 बाइक्स होंगी। सो गाइस, हीरो प्रीमिया नारायणा पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पे एक्सट्रीम 250R जो हीरो की न्यूली लॉन्च्ड 250cc मशीन है, इसकी टेस्ट राइड लेके एक बार देखते हैं। वैसे डिटेल्ड राइड रिव्यू और बाइक का डिटेल वॉकराउंड रिव्यू मैं बना चुका हूं, जो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। लेकिन अब एज ए कस्टमर इस बाइक को मैं राइड करने वाला हूं, तो फटाफट मिलते हैं अपने हेलमेट वाले सेटअप के साथ में। ओके, सो सबसे पहले एक बार बात करते हैं एक्सट्रीम 250R के बारे में। बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,80,000 रुपये है और दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,10,000 2,10,000 रुपये के आसपास है। 250cc सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है, क्योंकि ड्यूक 250 को इनिशियल एक्सेलरेशन में भी बीट कर रही है, मिड रेंज में भी बीट कर रही है और टॉप एंड परफॉर्मेंस में भी बीट कर रही है। 43 mm के गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं बाइक में। 320 mm की बड़ी डिस्क ब्रेक है फ्रंट में। 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर है वाइडर और पीछे भी 150 सेक्शन का काफ़ी बड़ा टायर है। गैस चार्ज 6 स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन है रियर में और बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है पूरी। यहाँ पे आपको सिंगल साइड माउंटेड रियर टायर हैगर मिलता है, जिसकी वजह से लुक्स बाइक के काफ़ी अच्छे आते हैं। फ्यूल टैंक जो है स्पेशली बाइक को काफ़ी बड़ा है, यानी कि थोड़ा दिखने में बड़ा लगता है। वैसे तो 11.5 लीटर्स का ही है, ये एक छोटी सी कमी है क्योंकि रेंज बाइक की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ्रंट लुक्स ठीक ठाक हैं बाइक के। इंजन 250cc का है लिक्विड कूल्ड DOHC, जो 30 PS की पावर और 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाकी डुअल चैनल EBS है बाइक में, असिस्टेंट स्टेपर क्लच भी है, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। उदयपुर में जब पहली बार इस बाइक को मैंने राइड किया था तो काफ़ी फन टू राइड मशीन है, चलाने में काफ़ी मज़ा आया था इस बाइक को। वैसे मैं सिटी में भी इसको राइड कर चुका हूँ और थोड़ी सी लॉन्ग राइड भी इसके साथ में कर चुका हूँ उदयपुर में। बाइक चलाने में मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी। एज ए कस्टमर अगर मैं आपको बताऊं तो बैठते ही फीलिंग एकदम बढ़िया आती है कि हाँ, आप एक बड़ी बाइक के ऊपर बैठे हो। बिग बाइक वाला फील है इसके अंदर, क्योंकि सीट थोड़ी नीचे है, राइडर सीट थोड़ी नीचे है और जो फ्यूल टैंक है ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। टैंक श्राउड्स काफ़ी बड़े हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। SOS E सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी छोटा है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल KTM ड्यूक 250 का थोड़ा ज़्यादा बेटर है और साथ ही ड्यूक 250 के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। लेकिन इस बाइक की परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर्स के लिए है। बाइक परफॉर्मेंस में नो डाउट ड्यूक 250 से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो फटाफट राइड करते हैं इस बाइक को। काफ़ी लीनियर पावर है बाइक के अंदर और एग्जॉस्ट के अंदर भी करंट अच्छा खासा है। ओके, सो फर्स्ट गियर से ही बाइक के अंदर पावर अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि फर्स्ट गियर में बाइक अराउंड 52 चली जाती है और सेकंड में 70 चली जाती है। थर्ड में अगर आप देखते हैं तो बाइक थर्ड में ऑलमोस्ट 97 के आसपास चली जाती है और
फोर्थ में तो फिर अराउंड 120 के आसपास, और फिफ्थ में अराउंड जाती है बाइक 140 के आसपास, और फिर सिक्स गियर में बाइक जाती है अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की इसकी टॉप स्पीड है। माइलेज इसके अंदर 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलेगी। वैसे बाइक काफ़ी अजाइल है, बहुत ही निम्बल है। वेट है इसका 168 kg, और फुल टैंक कैपेसिटी थोड़ी कम है, 11.5 लीटर्स की है, यानी कि रेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं मिलेगी। अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस ही मैं इसके साथ में कवर कर पाऊँगा। तो जब इसके साथ में लॉन्ग हाईवे राइड्स करूँगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि बार बार आपको फ्यूल डलवाने के लिए रुकना पड़ेगा। बाकी वैसे देखा जाए तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग अच्छी लगी थी मुझे इस बाइक की पहले भी। 43 mm के बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं बाइक के अंदर, और सस्पेंशन की ट्यूनिंग ऑल ओवर दोनों की काफ़ी अच्छी है। फ्रंट ब्रेक्स का रिस्पॉन्स मुझे बाइक के अंदर डिसेंट लगा था, लेकिन जो रियर ब्रेक्स हैं, रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बाइक के अंदर। रियर ब्रेक्स में थोड़ा फील होता है कि यार हाँ, रियर ब्रेक्स थोड़े और अच्छे होते तो अच्छा होता। लेकिन वैसे देखा जाए तो ट्रैफिक में इसको राइड करना पड़ेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, आराम से मैनूवर कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है वैसे इस बाइक को राइड करने में। और लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हैं तो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास की इसकी क्रूजिंग स्पीड है। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड जिस पे बजिंग बहुत कम होती है, वाइब्रेशन बहुत कम है। थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है तो इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं हायर आरपीएम पे जाने के बाद, लेकिन ड्यूक 250 में वाइब्रेशंस उतने नहीं हैं जितने इसके अंदर हैं। तो अगर मैं ड्यूक 250 से कंपेयर कर रहा हूँ हर चीज़ में, तो एक छोटा सा ये भी है कि ड्यूक 250 का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। 2,20,000 के आसपास उसका एक शोरूम प्राइस है, और 2,60,000 to 70,000 के आसपास उसका ऑन रोड प्राइस है। तो उससे कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार रुपये सस्ती है एक्सट्रीम 250R, और परफॉर्मेंस में बेटर है। लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल उतना अच्छा नहीं है जितना ड्यूक 250 का अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले वाला मिल जाता है। साथ ही ड्यूक 250 में क्विक शिफ्टर भी है, तो वैल्यू फॉर मनी है ये बिल्कुल। लेकिन अगर बजट हमारा थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 3 लाख रुपए के आसपास का बजट है, या फिर 2,70,000 2,80,000 रुपये के आसपास का बजट है, तो फिर ड्यूक 250 भी कंसीडर की जा सकती है। अगर एक पैकेज चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ साथ लुक्स भी अच्छे हों, और बाइक के अंदर प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हों, जैसे कि क्विक शिफ्टर, TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तो फिर ड्यूक 250 के साथ में जाया जा सकता है। लेकिन अगर बजट है 2 लाख रुपए के आसपास का ही, तो फिर ये मशीन मार्केट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ निकाल दी है हीरो ने जो यामा की MT-15, होंडा की CB300F, इन सभी बाइक्स को बहुत अच्छा कंपटीशन देने वाली है। क्योंकि जो बजाज की पल्सर N250 है उसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं है, तो वहाँ ये बेटर स्टैंड करती है। बाकी जो भी 250cc बाइक्स हैं, हर बाइक से परफॉर्मेंस में ये बेटर है। तो 2 लाख रुपए के बजट के आसपास में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। वेट सिर्फ 168 kg है इसका, तो आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। हाइट इसकी है 806 mm की, मेरी हाइट है 5'7", तो मैं आराम से इसको मैनेज कर सकता हूँ। दोनों साइड से फ्लैट फुट तो नहीं होता है, लेकिन एक साइड से फ्लैट फुट हो जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 167 mm का, तो मैंने सिटी में भी इसको बहुत राइड किया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस मुझे सही लगा। वो स्पीड ब्रेकर्स पे या पोर्ट होल्स पे निकालने में कोई दिक्कत होती नहीं है। तो एज ए कस्टमर बिल्कुल एक सही ऑप्शन है 2 लाख रुपए के बजट में। और उनके लिए तो सबसे बेस्ट है जिनको 2 लाख रुपए के बजट में एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए। आंख बंद करके आप इस बाइक को उठा सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये बाइक मार्केट में कितना अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक मार्केट में अच्छा परफॉर्म करनी तो चाहिए, क्योंकि ना तो इस बाइक के अंदर कोई लुक्स की कमी है, फीचर्स बाइक के अंदर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हैं, परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है सेगमेंट में, ब्रेक्स बाइक के अंदर डिसेंट है, सस्पेंशन का सेटअप अच्छा है, जो राइड क्वालिटी है बाइक की, राइड कंफर्ट है वो भी अच्छा है बाइक के अंदर, फिट एंड फिनिश वो भी सही लगी मुझे इस बाइक में, पेंट की क्वालिटी भी सही लगी। कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जहाँ पे थोड़ी फिट एंड फिनिशिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट ऑल ओवर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बाइक बहुत सही लगी। मतलब कंप्लेन नहीं है मुझे इस बाइक से, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ, हम एज ए कस्टमर सोचते हैं तो फिर हम बाकी सभी बाइक्स के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो और वो चीज़ सही भी है, क्योंकि हमें हर एक एंगल से हर एक चीज़ से कंपैरिजन करके देखना चाहिए।
आगे एक सुपर बाइक जा रही है, लेकिन साउंड ऐसा आ रहा होगा कि इसी का एग्जॉस्ट नोट ऐसा है। सो नो डाउट, अगर बजट थोड़ा कम है तो फिर बहुत सही एक अच्छा ऑप्शन है नेकेड टाइप की। अगर आपको बाइक उठानी है तो फिर बिल्कुल इसके बारे में हम सोच सकते हैं। हमारी सभी बाइक्स का हम टेस्ट राइड ले लेंगे, तो फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये बाइक हमारी सारी प्रायोरिटीज़ को फुलफ़िल करती है कि नहीं। और आपको अगर एक्सट्रीम 250R की टेस्ट राइड लेनी है दिल्ली में, तो नारायणा में हिमगिरी प्रीमियर शोरूम पे आके आप बाइक की टेस्ट राइड ले सकते हो। सो हीरो की एक्सट्रीम 250R की टेस्ट राइड हमने ले ली है, और बाइक के अंदर एक क्विक शिफ्टर की कमी है। बाकी देखा जाए तो वैसे बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा ब्रेक्स, जो रियर ब्रेक्स हैं, उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाइक बहुत सही ऑप्शन है। जिनको सिटी में मोस्टली राइड करना है और थोड़ा बहुत लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्सट्रीम 250R के साथ जा सकते हैं। तो अपनी पहली बाइक की टेस्ट राइड हमने ले ली है, बाकी बाइक्स की टेस्ट राइड भी धीरे धीरे लेंगे, और फिर लास्ट में हम कोई एक बाइक चूज़ करेंगे। तो बाकी आप लोग बताओ, आपको एक्सट्रीम 250R कैसी लगती है? क्या एक्सट्रीम 250R के साथ जाना चाहिए या नहीं? हीरो का ये न्यू इंजन है 250 सीसी का, और मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि इंजन रिलायबल है कि नहीं है, कैसा परफॉर्म करेगा लॉन्ग हाईवे राइड्स पे। और 50-60 हज़ार किलोमीटर बाइक जब चल जाएगी तो फिर बाइक की कंडीशन कैसी होगी, इंजन की कंडीशन कैसी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें आने वाले कुछ टाइम में 6-7 महीने में कुछ पता चल जाएगा। बाकी 2 लाख रुपए के बजट के आसपास में अगर आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स टाइप की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक लेनी है, तो फिर एक्सट्रीम 250R के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखना पहले, और आपकी सारी प्रायोरिटीज़ को फुलफिल करती हो तभी लेना। तो नेक्स्ट हम कौन सी बाइक की टेस्ट राइड लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट किस बाइक की हमें टेस्ट राइड लेनी चाहिए। सो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।